नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो हमारे ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इसके क्या उपाय हमको करने चाहिए जिससे कि उनके चंद्रमा के दुष्प्रभाव से हम बच सकें। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चंद्रमा नीच का कैसे देखा जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है या नहीं है। तो जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्र बैठे हैं वहां अगर 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, मतलब वृश्चिक राशि में चंद्र जो होते हैं नीच के माने गए हैं। अगर 8 नंबर की गिनती लिखी है वहां पे चंद्र बैठे हैं, इसका मतलब चंद्र नीच के हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर चंद्र का नीच भंग हो रहा है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। चंद्रमा का नीच भंग वह आप देख सकते हैं। तो अगर चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो रहा है तो इसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है, मतलब जो हमारा मन है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी मेंटलिटी है, इस सब का कारक जो होता है चंद्रमा को बताया गया है। इसके अलावा हमारा जो घर है, जो हमारा भवन है, जो हम वाहन चलाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, इस सब का जो सुख होता है इसका कारक भी चंद्र बताया गया है। इसके अलावा जो हमारी माता है, मॉम है, मॉम का कारक भी चंद्र को ही बताया गया है। तो अगर चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में नीच का है, अशुभ है, तो इन सबके सुखों में हमारे कमी देखने को मिलेगी। मतलब हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, मन में बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, अजीब सा भय लगेगा, डर लगेगा। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो हमारे घर वाहन के सुख जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी, माता का सुख में कमी देखने को मिलेगी। इस सब की जो कारक बताए गए हैं चंद्र बताए गए हैं। चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इस तरीके के कुछ प्रभाव अगर चंद्र नीच का हो तो पड़ता है। अब बात करेंगे कि अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्र नीच का है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज होनी चाहिए जिससे कि चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। तो इसका जो सबसे सरल और अचूक उपाय बताया गया है वह इसका दूध से उपाय बताया गया है। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसके अंदर जितना जल लें उतना ही उसके अंदर दूध मिला लें और वह जल आपको ऊंचाई से जमीन पे छोड़ना है। या तो आप छत पे चढ़ जाएं या किसी ऊंची इमारत पे चढ़ जाएं, ऊंचाई से आपको वह जल जमीन पे जैसे सूर्य को जल देते हैं ऐसे ही वह जल सोमवार के दिन आपको जल अर्पित करना है। दूसरा जो अचूक उपाय बताया गया है वह यह बताया गया है कि सेम वही तांबे का लोटा, उसमें आधा जल और आधा दूध पीपल के वृक्ष पे आप चढ़ाएं सोमवार के दिन। इससे भी आपके मन को राहत मिलेगी और चंद्रमा के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचा जा सकेगा। इसके अलावा गाय के चरणों में वही सेम तांबे का लोटा, उसमें जल और उसमें आधा दूध, गाय के 4 पैर होते हैं, चारों पैरों पर आप वह जल अर्पित करें। इससे भी चंद्रमा के दुष्प्रभावों से आपको बचाव होगा। इसके अलावा जो उपाय बताया गया है, छोटे बच्चों को सोमवार के दिन आप या तो खीर बांटें, दूध की बनी हुई खीर होती है वो खीर बांटें, या फिर दूध का बना हुआ कोई भी मिष्ठान जैसे बर्फी हो गई, मोहनभोग हो गया, इस टाइप से कोई भी मिष्ठान मिठाई आप छोटे बच्चों को सोमवार के दिन बांटें। इसके अलावा आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, आप पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं। यह सब उपाय जो हैं चंद्र के अगर अशुभ हो या नीच का हो उसके लिए बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्र के अगर नीच का हो तो चांदी पहननी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप चांदी पहनेंगे, चंद्र के अगर नीच का है और आप चांदी पहन रहे हैं,
तो उसमें और ज्यादा आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर नीच का है तो हमें उसको बल नहीं देना है, हमें चंद्रमा को शांत करना है। अगर चांदी आप पहनेंगे तो उससे चंद्रमा को बल मिलेगा, हमको बल नहीं देना है अगर चंद्रमा नीच का है। ठीक है, अगर चंद्रमा नीच का है तो हमें उसको शांत करना है। तो इस प्रकार के जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इससे चंद्रमा के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।